नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भे। भाई संसार के अंदर जो है बहुत प्रबल ताकत वाली एक याग है। उस याग के नाम है काम। स्त्री भोग के इच्छा रूपी काम जो है ये सभी के पतन के कारण होती है। आज जो है बहुत बड़े बड़े राजनेता, धर्म नेता, ऋषि मुनि सब पथ भ्रष्ट हुए। इसको ठीक से जाने। एक कहानी आता है महाभारत में। ये वेद व्यास की जो माँ थी उसका नाम सत्यवती होता है और वो जो है नौका चलाती थी और धीवर के घर, धीवर परिवार से थी। उसके पिताजी जो है खाना खा रहे थे और संजोग बस जो है उसके जो है पराशर ऋषि जो है गंगा पार होने के लिए वहां पहुंच गए। सत्यवती अपने पिता से कहे कि अगर पिताजी आपकी आज्ञा हो तो ये ऋषि के हम पार कर दें, क्योंकि ये सब जो है पता न कब का कह देंगे। श्राप देते हैं बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं। इसलिए आप जो है आज्ञा देते इनको हम पार कर दें। पिता ने कहा कि जाओ पार कर दो। संजोग बस जो है उसको धीवरी सत्यवती जो है पराशर ऋषि के नौका में बैठा के बीच नदी में पहुंच गई। वहां पर जो है पराशर ऋषि अपने आप के संभाल ना पाए और जो है छेड़खानी करने लगे। वो कहे कि हमारे पिताजी देख रहे हैं। उसने कहे कि कुहासा बना दिए और वही कुहासा में एक इस पार उस पार के अब आदमी देख ना सके। बीच नदी में कुछ भी कर सको कर दिए तो बीच में कुछ भी होगा तो दोनों घाट के आदमी नहीं देख सकते। ऐसा कुहासा बना दिए और अपने आग को बुझा लिए। और गर्भ वही उसने सत्यवती कही कि इस बच्चे के क्या नाम देंगे। उस पार वो अपने आश्रम के पता बता दिए और वही रेत में जो है वेद व्यास के जन्म हुआ बचपन में और वही पराशर ऋषि के आश्रम पर छोड़ दी सत्यवती जा करके। ये काम की इतनी प्रबल आग है कि ऐसे तपस्वी पराशर ऋषि जो है शक्ति ऋषि के लड़के थे और गुरु वशिष्ठ के नाती भी थे। ऐसे तपस्वी आदमी कुल पथ भ्रष्ट हो गए। वही सत्यवती जो है कुछ समय के बाद जो है राजा जो है संतनु देखे तो उनको भी आग लग गई और ये आग के शिकार हो गए और वो जो है सत्यवती के दीवाना हो गए। यहाँ तक कि वो जो है ऐसे शोकग्रस्त हुए कि उनके मंत्री जो है और उसके भीष्म जो है उसमें राजकुमार जवान था। भीष्म पितामह जवान थे और शादी योग्य थे, लेकिन पिता के उदासीन देख करके मंत्री से पूछे और कि हमारे पिताजी के क्या हो गया है कि इतने शोकग्रस्त रहते हैं, आइए कहाँ जाते हैं और सारा दिन कहाँ रहते हैं। मंत्री बता दिया कि वही जो है सत्यवती नाम के एक धीवर पुत्री है, तो ये वहीं हमको ले जाने वहीं हमको लेके जाते हैं और उसी के संगे नौका में विहार करते हैं
अब फिर शाम के आते हैं और ये चाहते हैं कि उसके संग हम शादी कर ले। जब ये बात को भीष्म जी जाने तो वो जा कर के सत्यवती के पिताजी के लगे गए और कहे कि जो सत्यवती आपके पुत्री है उसके हम हाथ मांगने आए हैं और जो है हमारे पिताजी के पत्नी के रूप में आप उनको जो है अपने पुत्री के दे दो। उसके बाप जो है एक शर्त रख दिया कि हमारे पुत्री से जो बच्चा पैदा होगा वही हस्तिनापुर के राजा होगा। भीष्म पितामह कहे कि इस शर्त को भीष्म पितामह मान लिए। फिर वो कहा कि अगर आपके लड़का जो है होगा तो आप जो है जबरदस्ती जो है उस समय अपने लड़के के राजपाट दोगे। इस बात के डर था वो सत्यवती के पिता के। वही जो है देवव्रत जो है पीछे इनका नाम था भीष्म पितामह के। देवव्रत वही प्रतिज्ञा करते हैं कि आप जो है अपने पुत्री को हमारे पिता के दे दो। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। भीष्म प्रतिज्ञा किए तब से उनका नाम भीष्म पड़ा। अब भीष्म जो है शक्तिशाली भी थे और गुरुकुल चलाते थे, बहुत बुद्धिमान भी थे, अपार शक्ति, अपार दौलत, अपार बुद्धि के होने के बावजूद भी ये अपने जीवन के सारे खुशी के बलि चढ़ा दिए अपने पिता के खुशी के लिए। ये पितृ भक्ति है। जो पुत्र अपने पिता के माता के लिए सेवा, दवा, साधन और वचन के पालन करता है वो जो है धन्य है। इसके मिसाल में एक कहानी आता है जिस कहानी के श्रवण के नाम सभी लोग जानते हैं। श्रवण बहुत बड़ा जो है माता पितृ भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, वो अपने कंधे पर बहंगी बना करके और टोकरी में अपने माता पिता के आगे बैठा करके और सारे तीर्थ को दर्शन करवा रहा था। कितनी बड़ी शक्तिशाली और कितने कठोर जो है परिश्रम करके अब माता पिता के तीर्थ यात्रा करा रहे थे। जिस समय वो गंगा में एक जगह पानी भरते हैं तो वहाँ पर जो है संजोग बस परशुराम जी, उनका प्यास लगा था और उधर से श्रवण पानी भर के लेके आ रहे थे। और श्रवण जब परशुराम जी से मिले तो उसने परशुराम जी कहे कि भाई हम प्यासे हैं, हमके पानी पिला दो। तो वो श्रवण कहता है कि प्रभु हम आपके ये पानी नहीं पिला सकते। वो पूछे कि क्यों नहीं पिला सकते हो? वो कहा कि हम छोटी जाति के हैं। परशुराम कहा कि तुमको ये बता कौन दिया कि तू छोटी जाति के है? जब तू अपने माता पिता के कंधे पर तीर्थ करवा रहा है तो तुम्हारे से बड़ा और कोई हमको दिखाई ना दे रहा है और तुम बड़े बहुत महान हो, अब बहुत बड़े हो। ये अपने दिमाग से निकाल देना कि हम छोटे हैं। जो माता पिता के सेवा करता है वो महान होता है और उस पुण्य के प्रताप से वो राजा रानी बनता है। तुम्हारा ये अगला जन्म जो है सफल होगा और महान होगे। ये वरदान पानी जो है परशुराम जी के श्रवण पिला दिया और खुशी से लेके पी लिए और उसको मार्गदर्शन दिए कि भाई आदमी छोटा नहीं होता है, आदमी के कर्म छोटा बड़ा होता है। आदमी अपने कर्म से इंसान बनता है, आदमी अपना कर्म से भगवान बनता है और आदमी अपना कर्म से शैतान बनता है। इसलिए अपने दिमाग से निकाल देना
कि तू छोटा है, तू छोटा नहीं है। आज परशुराम जो है तुम्हारे मातृ पितृ भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, और चलो हम तुम्हारे माता पिता से दर्शन करेंगे। परशुराम जी जा करके, और अंधा अंधी श्रवण के माता पिता थे, वो दोनों के पैर छू के हम माथा टेक करके नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि हे माता, हे पिता, आप दोनों धन्य हो, जिससे कि आप लोग के श्रवण के जैसे पुत्र मिला है। बहुत अच्छे जो है भाग्यशाली मनुष्य होता है, उसी के जो है अच्छे संस्कारी पुत्र मिलता है। और आप लोग जो है बहुत अच्छे हो और महान हो, श्रवण भी बहुत महान है। आप लोग धन्य हो। आप लोग के आशीर्वाद ये परशुराम के दे दो कि परशुराम भी जो है जनकपुर जा रहा है, और ये भी अपने जो है कार्य क्षेत्र में सफल हो जाए। या ये जो है भगवान परशुराम के वाणी है, जो विष्णु पुराण में कहानी आता है। अब विष्णु पुराण में जो है ये जाति के मजहब के नीच ऊंच के भावना को बहुत विस्तार से जो है परशुराम खंडन किए। इस बात को सुनो समझो और अपना खोपड़ी में उतार लेना। अनाज में पहिया होता है, इंसान में पहिया नहीं होता है। आदमी मनुष्य अपने भाग्य के विधाता स्वयं होता है। ये अपना किस्मत को अपने कर्म रूपी कलम से लिखता है, और अपना कर्म रूपी कलम से ये अपना कल्याण भी करता है। इसलिए जो है किसी के बहकावा में ना रहे। आदमी छोटा ना होता है, आदमी अपने कर्म से छोटा बड़ा होता है। और उसी तरह से जो है भगवान राम जब सेवरी के जूठे बैर खा रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने जो है वहाँ जंगल के जितने महात्मा थे, वो ठाकुर पंडित अब बड़े जाति के कुली थे, अब बड़े संप्रदाय के थे, वो सारे जो है सेवरी के तिरस्कार करके अब उसको जो है त्याग दिए थे, छाट दिए थे, और उसको जगह ना दे रहे थे। और जिस समय भगवान राम मिले, उस समय जो है जूठे बैर खा करके अब बहुत प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होने के बाद से सेवरी से पूछे कि माता, तुम अपने जो है समाचार हमको बताओ। तो सेवरी ने बताई कि इस जंगल के जितने कुल ऋषि मुनि सब कुछ जितने संत महात्मा है, हमको सभी ने छोटी जाति के जान करके हमारा तिरस्कार करके हमको त्याग दिए हैं। राम कहे कि माता जो है कहीं छोटी ना होती है। आज तुम्हारी जो है बैर खा करके आए राम बहुत आनंदित हो रहा है। आज जो है हमको वो सुख मिल रहा है जो अयोध्या में कौशल्या माता के हाथ के भोजन खाने से हमको मिला था। भगवान राम जो है सेवरी के आश्रम में रह करके ऐसा वहाँ के सभी संत महात्मा ऋषि मुनि सभी को जो है इतने विवश कर दिए कि सारे आकर के अब माता सेवरी से अपना गलती के क्षमा मांगे, और सभी जो है जाति मजहब के पाखंड के वहीं त्याग कर दिए, और कहे कि हे माता, तुम्हारे चरण के आशीर्वाद है कि भगवान के तुम्हारे साथ हम लोगों के दर्शन हुआ, और भगवान के हम लोगों के उपदेश हुआ, जिससे कि हम लोग अपना भी कल्याण कर लेंगे। वहीं नवधा भक्ति के उपदेश हुआ, और वहीं जो है भगवान राम जो है ये कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज तीसर भक्ति अमान,
मम दर्शन फल परमयनुपा जीव पाव निज सहस्रोपा। हे सेवरी माता, तुम्हारे गुरु के हम दर्शन यहाँ देख लिए और उनके आश्रम को, यहाँ हम लोग को बहुत सुकून मिला, बहुत हम लोगों के तू सेवा करी, बहुत आदर करी और तुम्हारे व्यवहार से हम बहुत प्रसन्न है। माता कहीं छोटी ना होती है, मनुष्य के सोच छोटा बड़ा होता है, इसलिए हम बहुत प्रसन्न है। हे माता, आज जो है मनुष्य ज्ञानी उसी को कहते हैं जो मनुष्य मनुष्य को अपने आत्मा के जैसे जान करके और सामने वाला मनुष्य को उसके जो है अपने उसका आत्मा को भी अपने आत्मा के साथ जैसे सुख दुख की अनुभूति करके आत्म दृष्टि से वो देखने लगे, अपना जैसे हित के भावना से अपने को देखता है, वैसे ही जो है सभी मानव जाति के नर नारी के सुख के दृष्टि से देखना शुरू किए और सभी के सुख के लिए साधन भजन और सेवा करना शुरू कर दे। ज्ञानी उसी को कहते हैं जो सब घट मेरा साइया, सब घट में वही साई है, उसको जान जाए और वो ऐसे जान करके और सबके साथ ही अच्छा व्यवहार करे। हे माता, वही ज्ञानी कहलाता है। और जो मनुष्य को मनुष्य नहीं जानता और मनुष्य के संगे अच्छा बर्ताव नहीं करता, अच्छा व्यवहार नहीं करता, वो मनुष्य नहीं है, वो शैतान है। जब कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर जो आदमी इस बात को जान जाता है कि जो आज हम किसी के साथ दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, धन देंगे तो धन मिलेगा, और संसार के अंदर जो कुछ हम चाहते हैं वैसे ही हम दूसरे के साथ व्यवहार करें। ये संसार के अंदर कोई दुख नहीं चाहता है, तो जब कोई दुख नहीं चाहता है तो हम सुख के खेती क्यों न करें। ज्ञान के दान जो है महादान के अंदर आता है। हे माता सेवरी, तुम जो है तुम्हारा गुरु जो है बहुत जो है महान थे। आज जो है उनको इतने दिन यहाँ से जाने के बाद भी ये धरती इतने सुगंधित है, इतने जो है पुण्य प्रताप से यहाँ पर जो आता है वही जो है कल्याण हो जाता है। इसलिए सबको सुन के समझ के विचार के अपना कल्याण करे और संसार के स्त्री भोग के आग में पागल हो करके कुकर्म ना करे। इसलिए माता को माता समझे, बेटी के बेटी समझे, पत्नी के पत्नी समझे और सभी नारी समाज के सम्मान करे, इज्जत करे। यही मनुष्य के कर्तव्य है। जो बोएंगे वही काटेंगे, ये अटल सत्य है और संसार में कोई नहीं बचा सकता। इसलिए जो है अपने कर्म को जो है अपना कलम से अपना किस्मत रूपी कर्म से अपना किस्मत लिख दो। ऐसा हो जो अपना लोक परलोक बन जाए और सामने वाला के भी लोक परलोक बन जाए। ये शरीर जो है अकेले आता है अकेले जाता है। इसके जो है ठीक से समझ जान करके अपना कल्याण करना। इसी में चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। इस पर बहुत वीडियो है और सगरी जो है मानव समाज के प्रेरणा के स्रोत है। अगर इस वीडियो के अगर बराबर सुनते हो, समझते हो और अपने आचरण में उतारते हो तो अपना मानव जन्म सफल कर लोगे। अगर या इस मार्ग से विचलित होते हो तो अपना पतन कर लोगे। इसलिए विचार करके सभी से इस वीडियो के सब्सक्राइब भी करो
और इसके जो है ज़्यादा से ज़्यादा सभी मानव समाज के अपना गुजर बसर करते हुए मानव कल्याण के लिए ये वीडियो के सब तक पहुंचा देना, यही सेवा है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। मनुष्य 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 नर नारी देवी देवता के स्वरूप आप लोग हो। विचार करना, सोचना, समझना, अपना कल्याण करना। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।